प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को देखना है इसमें विज्ञान कक्षा 10वीं में श्वसन क्रिया के बारे में समझना है। ध्यान देंगे। सामान्य तौर से जो भी भोजन हम लोग अंतर्ग्रहित करते हैं या पोषण के रूप में उपयोग करते हैं, वह पोषण युक्त पदार्थ हम लोगों के शरीर में जाता है। उससे पौष्टिक जो तत्व होते हैं वो आंतों द्वारा शोषित कर लिए जाते हैं और शेष जो भाग होता है वो बड़ी आंत से होते हुए रेक्टम द्वारा निकल जाता है बाहर। अब हम लोगों को ये देखना है कि सामान्य तौर से हम लोग बार बार सांस लेते हैं, अर्थात हर बार एक बार फिर सांस लेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर निकालेंगे। ये प्रक्रिया क्या करती है, तो इसके बारे में हम लोगों को समझना है। सामान्य तौर से जब हम भोजन करते हैं उससे जो पोषक तत्व निकलते हैं उनमें से जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जो हम लोगों के लिए उपयोगी है ऊर्जा प्रदान करने के लिए, वो होती है ग्लूकोज। और ग्लूकोज सामान्य तौर से 6 कार्बन युक्त सरलतम कार्बनिक यौगिक होता है और यही टूट करके आगे ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखते हैं हम लोगों को सामान्य तौर से श्वसन क्रिया में क्या होता है। तो सामान्यतः वायु की अनुपस्थिति या उपस्थिति दोनों हो सकता है। श्वसन की क्रिया उपस्थिति ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है। अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ग्लूकोज का सरलतम पदार्थों में विघटित होकर ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया। सामान्य तौर से ग्लूकोज इसमें सरल होता है लेकिन 6 कार्बन होता है। जब ये टूटता है तो टूटने के बाद में 3 कार्बन वाले पदार्थ सबसे पहले बनाता है ये पायरूवेट कोशिका द्रव में, और इसके बाद में ये टूट करके 2 कार्बन वाले और 1 कार्बन वाले जैसे CO2, लैक्टिक एसिड, एथेनॉल इत्यादि में टूट करके ऊर्जा मुक्त करते हैं। और इस प्रकार से मुक्त हुई जो ऊर्जा होती है वो हम लोगों के शरीर में चलने वाली तमाम जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो जैसी भी क्रियाएं हों, सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होती है, ऊर्जा पर निर्भर होती है। अर्थात हम लोगों को 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। श्वसन की क्रिया हमारी ग्लूकोज से शुरू होती है और सरलतम पदार्थों जैसे एथिल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और CO2 इनमें से अलग अलग पथों द्वारा रूपांतरित होकर पहुंचती है। साथ ही सब में ऊर्जा मुक्त होती है और इस प्रकार से मुक्त ऊर्जा ही हम लोगों के शरीर में चलने वाली समस्त वृद्धि विकास वाली क्रियाओं को संचालित करने की काम आती है। तो अब चलते हैं हम लोग इसमें श्वसन क्रिया में। जैसे कि आपने देखा ही है, ग्लूकोज टूटता है और टूट करके क्या बना लेता है, CO2 और H2O बना देता है। जैसे इसमें C6H12O6 प्लस O2 एरो, अब ये टूट करके बना देता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। अब ऊर्जा की मात्रा, क्योंकि ये ऑक्सी श्वसन रहता है इसलिए ऑक्सी श्वसन में 38 ATP ऊर्जा निकलती है इसके एक अणु के टूटने से। अर्थात ये हमारा होता है क्या, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और टूट करके बना लेता है CO2 और H2O। चलिए समीकरण को आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर कार्बन है 6 तो इसमें भी कार्बन 6 हो गया। हाइड्रोजन है 12 तो यहाँ भी हाइड्रोजन आपका 12 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 6 है, जबकि शोर 6 दूनी 12 और 6 18 होना चाहिए। तो यहाँ से कर लीजिए 6 तो 12 6 18 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोगों का श्वसन क्रिया रहता है समीकरण। अब देखते हैं कि ग्लूकोज कितने पथों से अलग अलग टूटता है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले ग्लूकोज कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और कोशिका द्रव में पहुँचता है। कोशिका द्रव में जाने के बाद ये टूटता है एक महत्वपूर्ण सरल यौगिक 3 कार्बन युक्त यौगिक पायरूवेट में टूटता है। पायरूवेट अलग अलग 3 पथों से टूट करके ऊर्जा मुक्त करता है, जिसमें सबसे पहला पथ होता है O2 की अनुपस्थिति होगी, अवायवीय श्वसन कहलाएगा। ईस्ट की उपस्थिति में वायु अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरूवेट टूटता है और टूट करके एथिल अल्कोहल प्लस CO2 और ऊर्जा मुक्त करता है। इसको हम अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। इसमें कम ऊर्जा निकलती है, लगभग 2 ATP के बराबर ऊर्जा ही मुक्त हो पाती है। ठीक दूसरे नंबर में
ये पेशी कोशिकाओं में क्रिया चलती है। इसमें भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, अर्थात जब पेशियां कार्य करते करते थक जाती हैं उस समय पर उनके अंदर एक लैक्टिक एसिड बनता है जो वायु की अनुपस्थिति अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही क्रिया होती है। और इस क्रिया में भी पायरुवेट टूट करके कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है, साथ ही लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनाता है। अगले स्टेप में देखेंगे जो मुख्य सबसे ज़्यादा जीवधारियों में पाया जाता है वो होता है ऑक्सीशोषण की क्रिया। ये कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट करके पहले पायरुवेट बनाता है, पायरुवेट टूट करके फिर CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है, साथ ही ऊर्जा देता है। यह श्वसन की अधिकांशतः प्राणियों में पाई जाने वाली क्रिया होती है, वायवीय श्वसन कहलाता है और इसके द्वारा सर्वाधिक अर्थात सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है 38 ATP। और इसी क्रिया के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि श्वसन की क्रिया मुख्य तौर से जब चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो जो ऊर्जा बनती है वो ATP के रूप में कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही संचित हो जाती है और इसलिए इसको ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन ये पूछेंगे, एक तो श्वसन क्रिया क्या है इसका समीकरण और श्वसन क्रिया में भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। तो इसमें से हम लोगों के पास में ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 पथ हैं। इनमें से एक अवायवीय श्वसन का पथ और ये वायवीय श्वसन का पथ है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।